जो इसमें मुख्तलिफ उतार चढ़ाव भी आते रहे। कभी जो कोर्ट रूम है उसके बाहर जो मरकज़ी मुलज़म था उसने मीडिया के सामने इतराफ़ जुर्म भी किया इस केस का, और ये भी कहा कि वो उससे प्यार करता था और बहुत सारी चीज़ें बताई। उसमें यह भी बताया था कि वालिदैन के साथ उसका रब्ता था, या बताया था वालिदैन को उसने जो कुछ भी मामलात चल रहे हैं। तो एक रोज़ हमने ये भी देखा कि कमरा अदालत में उसी मुलज़म ने जो शौकत मुकद्दम है, जो मकतूला का वालिद है, उनके मुखातिब करके कहा कि मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में है, मुझे बचा लें, मुझे माफ़ कर दें, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो वो माफ़ी तलाफ़ी भी मांगी। साकिब बशीर मेरा नाम है और बुनियादी तौर पर जो जर्नलिज़म की फ़ील्ड में मैं एज़ ए प्रोफेशनली कोर्ट रिपोर्टर हूँ और एक्सप्रेस न्यूज़ से वाबस्ता हूँ। मुख्तलिफ़ केसेस जो हैं कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद कचहरी में जो केसेस होते हैं उनकी हम रिपोर्टिंग करते हैं। और नूर मुकद्दम केस की जहाँ तक बात करें तो ये केस जो है वो तकरीबन 20 जुलाई तकरीबन 7-8 माह जो है वो पहले इसका जो ये मर्डर हुआ 20 जुलाई को, और बड़ा ब्रूटली मर्डर था। इस केस में हमारी ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की तारीख़ में एक मुख्तलिफ़ नोयत का केस है। वो इसलिए कि इसमें जो मर्डर हुआ है बुनियादी तौर पर और जो मर्डर करने वाला है वो एक ही क्लास के हैं, एक ही उनकी मतलब जिस तरह केस में सामने आया कि उनकी अपनी आपस में फ्रेंडशिप भी थी पास्ट में, और ये मर्डर हुआ क्यों यहाँ तक नौबत आई, इस सवाल का जवाब तो डेफिनेटली जो कोर्ट की जजमेंट है वो हमें देगी। लेकिन क्लास इसमें एक थी ये, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद की जो हाई जेंट्री है, इसके अलावा पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी क्लास है, या वर्ल्ड वाइड इवन इसकी जो इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा, बहुत सारे ममालिक से हमें इसका फ़ीडबैक कवरेज के दौरान आता रहा है। तो बहुत सारे लोग इस केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचता हुआ देखना चाहते हैं। केस शुरू हुआ 20 जुलाई को। इसमें जो 8 जो को अक्यूज़ थे वो इस पे बेल पे हैं, जिसमें थे 6 जो थेरेपी वर्क के मुलाजमीन हैं, CEO हैं उसके ताहिर ज़हूर और 5 मुलाजमीन, और एक जो मुलज़मा है, मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर जाफ़र की वालदा जो असमत आदम, और एक जमील खानसामा जो है इनके घर का। ये 8 लोग इस केस में ज़मानत पे हैं, और 4 लोग जो मरकज़ी मुलज़म समेत वो जो एक ज़ाकर जाफ़र जो मरकज़ी मुलज़म के वालिद हैं, माली है जान मोहम्मद, और इसके अलावा इफ्तिखार जो इसमें जो चौकीदार था वहाँ का, और मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र, ये 4 अडियाला जेल से इनको कचहरी में लाया जाता है। अच्छा, 14 अक्टूबर को इस केस में जो फ़र्द जुर्म आयद हुई थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस को 2 माह में मुकम्मल करने का आर्डर किया। 2 माह में ये मुकम्मल नहीं हो सका, फिर 6 वीक का टाइम दिया गया, फिर मुकम्मल नहीं हो सका। अब 4 वीक में इस केस को कंक्लूड करने का आर्डर हो चुका है, और होपफुली आइंदा 1 से 2 वीक में ये केस जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। इसमें जो पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि जो डिफेंस साइड ने शुरू में इस केस को जो इसके जो वालिदैन थे उन्होंने डिस्टेंस किया मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र से। बाकायदा तौर पर अखबारात में एक इश्तिहार भी आया डॉन अखबार पे, और उसकी खबर भी लगी, तो इन्होंने डिस्टेंस किया उससे, और जो फैमिली थी नूर मुकद्दम की फैमिली, जो मुकद्दम फैमिली है, उनके साथ अफसोस भी किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शुरू में जो ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र है उसकी फ़ैमिली के लोग नहीं आते थे, उसके साथ कोई बंदा उसकी तरफ से नहीं आता था। अगर उसका कोई वकील था भी शुरू में तो एक वकील आता था, वही सारा कुछ देख रहा होता था, क्योंकि बड़े केसेस में फैमिली या कोई उसके दोस्त या रिलेटिव वो आ रहे होते हैं कचहरियों में केसेस के दौरान जब समाअत होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर फैमिली जो है आना शुरू हुई, और एट द एंड हमने देखा कि फैमिली ने बिहाइंड द सीन रहकर इस केस को जो है वो
एक जो सपोर्ट करना, सपोर्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल उसको ओन करना उन्होंने बिल्कुल शुरू किया। और जो वकील थे वो बाकायदा तौर पर हायर किए गए, जो अगरचे जो ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र है उसने साइन नहीं किए थे, तो स्टेट काउंसिल, बतौर स्टेट काउंसिल वो आते रहे और उन्होंने केस को डिफेंस लिया पूरा केस में। और ये कहा, बल्कि दो किस्म के डिफेंस लिए। एक तो ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र ने ये डिफेंस लिया कि जो लड़की थी वो ड्रग अपने पास लेके आई, वहाँ पे उसने पार्टी रखी और पार्टी रख के मैं ओवरडोज हो गया, और जब मुझे होश आया मैं बेहोश हो गया, और उसके बाद जब होश आया या ओवरडोज होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन में चला गया, तो जब होश आया तो मर्डर हो चुका था। और मर्डर जो है वो वहाँ पे ड्रग पार्टी में शामिल होने वाले कुछ लोगों से मंसूब किया गया या इल्ज़ाम लगाया गया। लेकिन इसको जो मुद्दई हैं, जो कंप्लेनेंट के वकील हैं, उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया कि ऐसी कोई ड्रग पार्टी हुई नहीं थी। तो ये अब केस जो इसमें मुख्तलिफ उतार चढ़ाव भी आते रहे। कभी जो कोर्ट रूम है उसके बाहर जो मरकज़ी मुलज़म था उसने मीडिया के सामने इतराफ़ जुर्म भी किया इस केस का, और ये भी कहा कि वो उससे प्यार करता था और बहुत सारी चीज़ें बताई। उसमें यह भी बताया था कि वालदैन के साथ उसका रब्ता था, या बताया था वालदैन को उसने जो कुछ भी मामलात चल रहे हैं। तो एक रोज़ हमने ये भी देखा कि कमरा अदालत में उसी मुलज़म ने, जो शौकत मुकद्दम है, जो मकतूला का वालिद है, उनके मुखातिब करके कहा कि मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में है, मुझे बचा लें, मुझे माफ़ कर दें, मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तो वो माफ़ी तलाफ़ी भी मांगी। फिर एक चेहरा हमने मुलज़म का यह भी देखा कि मुलज़म तकरीबन 3, 4, 5 माह इसी तरह रूटीन में चलता रहा। फिर मुलज़म के हवाले से एक इंसैनिटी की एक एप्लीकेशन आती है, वो खारिज होती है। फिर उसको एक रोज़ जो एक चेयर होती है उस पर उठा के लाया जाता है, फिर स्ट्रेचर पर उठा के लाया जाता है। फिर अडियाला जेल में मेडिकल जो टीम थी उसको कहा जाता है अदालत की जानिब से कि इसका मेडिकल एग्जामिन करके रिपोर्ट जमा करवाएं। तो वो रिपोर्ट जो है वो उसमें बताया जाता है कि मेडिकली मुकम्मल तौर पर मुलज़म फ़िट है। अब ये सूरत हाल है तकरीबन पिछले 1 मंथ से कि मुलज़म जो है बज़ाहिर आता है मुकम्मल तौर पर फ़िट। दरमियान में जो चंद सवातें गुजरी उसमें ऐसे लगता था कि शायद उसने अपना बहाना बनाया हुआ है या कोई बीमारी है, लेकिन जब रिपोर्ट सारी जो है उसके फ़िट की आ गई तो उसके बाद मुलज़म जो है मुकम्मल तौर पर फ़िट है। अब केस अपने कंक्लूजन की तरफ पहुंच चुका है। अब क्या इसमें फ़ैसला क्या आता है, ये डेफिनेटली जो है वो हमें कुछ रोज़ जो है वो इंतज़ार इसमें करना पड़ेगा। वैसे तो जो असरअंदाज होने वाली बात है वो जो जुडिशरी है या जजेज़ हैं, या ख़ास तौर पर मैं इसी जो केस सुनने वाले एडिशनल सेशन जज अता रबानी उनकी बात करूं तो उनका ये उन्होंने बरमला इजहार भी किया कि मैं ना टीवी देखता हूं ना सोशल मीडिया देखता हूं, कि जब सोशल मीडिया वो देखेंगे या टीवी देखेंगे तो तब ही इन्फ्लुएंस जज पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो उन्होंने ये कहा। लेकिन दूसरी तरफ हम कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, ये बहरहाल ये चीज़ है कि ये एक हाई प्रोफाइल केस था। 20 जुलाई से लेकर आज तक जो है वो दरमियान में थोड़ा डाउन हुआ, लो प्रोफाइल हुआ, लेकिन अभी भी ये केस जो है वो हाई प्रोफाइल है। और जब ये हाई प्रोफाइल केस होता है, मीडिया पे रिपोर्टिंग होती है, तो उसका असर मजमूई तौर पर, यकीनी तौर पर हमें नज़र आता है। और उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक दिन जो इसके तफ्तीशी अफसर हैं वो वहाँ पे कोर्ट रूम वहाँ पे आए थे, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी और उस स्टेटमेंट पे क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ सवालात पूछे गए थे। उन सवालात में एक सवाल ये था, होता यह है कि डिफेंस जैसे ही डिफेंस लेता है तो वो हमेशा से रिकॉर्ड से ऐसे ही सवाल पूछता है जो ऑलरेडी उनको पता होता है कि इसका जवाब ये आएगा तो ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा क्योंकि हमारी फेवर का है। तो जो उनकी चीज़ें अगेंस्ट होती हैं वो कभी भी सवाल नहीं पूछते। तो इसी तरह हुआ था। तो वहाँ पे एक ये आया था कि जो मरकज़ी मुलज़म है उसकी पेंट, उस पर ब्लड नहीं था। ये ऑलरेडी उसके रिकॉर्ड में था कि उसकी पेंट पे ब्लड नहीं था, उसकी शर्ट पे ब्लड लगा हुआ था। लेकिन जो शर्ट वाला क्वेश्चन है वो नहीं किया डिफेंस के वकील ने, या जो मरकज़ी मुलज़म है उसके वकील ने, सिर्फ ये सवाल किया कि उसकी पेंट पे ब्लड था या नहीं था। तो उसका जवाब डेफिनेटली तफ्तीशी अफसर ने यही दिया कि नहीं था। इसके अलावा जो पिस्टल था, उस पिस्टल या वो जो नाइफ़ था
उस पर जो फिंगरप्रिंट थे वो फिंगरप्रिंट का सवाल हुआ था, वो फिंगरप्रिंट ऑलरेडी ये आ चुका था कि फिंगरप्रिंट डेवलप ही नहीं हुए थे। वो ऐसी उसकी सतह थी कि उस पर डेवलप नहीं हुए थे, जो डेवलप ना होने की वजह से तो किसी के भी फिंगरप्रिंट नहीं आ सकते थे। तो यही सवाल हुआ, तो उसने कहा बिल्कुल फिंगरप्रिंट नहीं है। तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये जब मीडिया में रिपोर्ट हुई तो मीडिया हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जो सवालात के जवाबात होते हैं वो हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं। जब ये रिपोर्ट हुई तो बड़ा बोलचाल आया सोशल मीडिया पे, और उसका असर कोर्ट ने तो नहीं लिया। इवन कोर्ट ने नेक्स्ट डे कहा हमें तो नहीं पता, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत असर लिया, गवर्नमेंट ने बहुत असर लिया, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत असर लिया। वेरी नेक्स्ट डे उसकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इन्होंने बाकायदा तौर पर 2 पेजेस की एक पूरी क्लैरिफिकेशन जारी की कि इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि पैंट पे ब्लड नहीं है लेकिन उसकी शर्ट पे ब्लड था। उन्होंने कहा कि नाइफ़ जो है उसके डेवलप नहीं हुआ फिंगरप्रिंट, इसलिए जो है उसमें रिकॉर्ड में नहीं आया रिपोर्ट में, लेकिन जो ब्लड है उस पे नाइफ़ के चाकू जो है उस पे ब्लड वो नूर मुकद्दम का वो मौजूद है। इस तरह जो पिस्टल की बात थी कि पिस्टल की गोलियों पे जो मरकज़ी मुलज़म है उसके फिंगरप्रिंट जो है वो साबित हो चुके हैं। तो ये मुख्तलिफ जो ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजाहत इस्लामाबाद पुलिस ने दी थी। उसके बाद काफ़ी मसला भी बना कि इस्लामाबाद पुलिस ने ज़ेरे इल्तवा ट्रायल पर क्यों ऐसी जो है वजाहत जारी की। तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली जो आपने पूछा था कि मीडिया और सोशल मीडिया या सिविल सोसाइटी का जो असर है, जो प्रेशर है वो क्या बनता है, यकीनी तौर पर जो है वो प्रेशर बनता भी है और प्रेशर लिया भी जाता है। लेकिन जज साहब का मैंने आपको माइंड बता दिया, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस या ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ओवरऑल पुलिस है, ओवरऑल प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने यकीनी तौर पर इसका प्रेशर लिया। एग्जाम्पल बनाऊंगा इसी केस को, क्योंकि 20 जुलाई से मैं ये केस कवर कर रहा हूँ। सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, हम तो डेफिनेटली एक इदारे के साथ, मीडिया आउटलेट के साथ वाबस्ता हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग हमारा प्रोफेशन है। हम ऐसे नहीं है कि कोर्ट रिपोर्टर जो है वो एक मतलब कर रहे हैं, पता नहीं है इसका, और साथ मीडिया को भी चला रहे हैं और यूट्यूब भी चला रहे हैं। इस केस को लेकर अगर देखा जाए तो एनालिसिस किया जाए तो मेरा ये ख्याल है कि तकरीबन 70% जो यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि वो ना कोर्ट रिपोर्टिंग जानते हैं, ना वो कोर्ट रूम में आते रहे हैं, ना उनको फैक्ट्स पता है, ना उनको लीगल टर्मिनोलॉजीज़ पता हैं, ना उनको ये पता था या है कि जो भी केस जो प्रोसिक्यूशन साइड हो या कंप्लेनेंट हो, जो शिकायत कुनिंदा हो, फॉर एग्जांपल शौकत मुकद्दम है, उसके अपने राइट्स हैं, और जो अक्यूज साइड है, जो मुल्ज़मान है, बेशक मर्डर है, जब तक कि कोर्ट का जजमेंट नहीं आता तब तक उसको आपने मुल्ज़म ही कहना है। तो उसके अपने राइट्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो आइन ने उनको दिए हैं, कोर्ट उनको यकीनी बनाती है। तो उनके ख़िलाफ़ ऐसी बात जो रिकॉर्ड पे नहीं है, पुलिस ने नहीं कही, और ऐसी चीज़ जो है कोर्ट में नहीं कही गई। हम बिल्कुल 20 जुलाई से लेकर आज तक मैंने मतलब रिपोर्टिंग की है तो ऐसी बात नहीं की। लेकिन 70 to 80% यूट्यूबर्स जिनका मैंने आपको बताया कि कभी भी वो कोर्ट रिपोर्टिंग ना जानते हैं, ना आते हैं, ना उनको टर्मिनोलॉजीज़ पता है, तो उन्होंने बड़े ब्लंडर किए जिनके शिकायत कोर्ट में भी लगाई गई। और ख़ास तौर पर जो अक्यूज साइड जो मुल्ज़मान थे, उनकी वालदैन, उनकी फैमिली, उनके हवाले से बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी की जो आप ये कह सकते हैं कि हत्या इज़्ज़त के मामले में भी आती हैं। तो इसको हमने 20 जुलाई से लेकर आज तक यूट्यूब पे भी रिपोर्ट हुआ, लेकिन हमारी बनी हुई जो वीडियोस थी, जो यूट्यूब थी, जो हमने वजाहतें दी, जो पूरी प्रोसीडिंग्स बताई, उसको आज तक किसी एक लफ्ज़ को किसी ने चैलेंज नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमने फैक्चुअली चीज़ें बताई और हमें पता था कि हमने किन लिमिट्स के अंदर रह के बात करनी है। हमारा ये अलमिया है और इस अलमिया को मेरा ख्याल है ख़त्म होना चाहिए। जो ज़्यादा यूट्यूबर्स जो मिर्च मसाला लगा के डेफिनेटली जो व्यूवर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आना जो है वो मेरी भी ये जो ख्वाहिश होगी
दूसरों की भी, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो जब 70-80% लोग दे रहे होते हैं, दी इसमें इस केस में बहुत सारी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन थी जिनको मैं तो जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना मैंने दी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने दी और आज तक दे रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक एलिमेंट ऐसा है जो आप इस केस को बुनियाद बनाकर दूसरे केसेस में भी, दूसरे भी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मतलब बुनियाद बनाकर उस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।